स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि काव्य है, जिसके कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। इस कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना और पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों का ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो अब काव्य का गान करेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पदधूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। तो अब हम एक पैराग्राफ के शब्दार्थ लिखाएंगे, फिर बाद में उसका भावार्थ समझाएंगे। तो शब्दार्थ आपको लिखने का है। जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी के जन्म की भूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी बहुत श्रेष्ठ, गौरव, महत्व, चीर यानी बहुत, गरी ऐसी यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी गरी ऐसी यानी श्रेष्ठ। बाल यानी मस्तक, धरा यानी पृथ्वी, श्यामल यानी सावला, ज्योति ग्रथित, ज्योति से गुंथा हुआ, बसी यानी कि बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बनी रहना। तो ये चार पंक्तियों का भावार्थ अब समझिए।
कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है। जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। पुलकित यानी कि प्रसन्न। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। अब दूसरी 4 पंक्तियों के शब्दार्थ लिखिए। पद धूलि पैरों की धूल, पुनीता यानी पवित्र, गीता यानी भगवद गीता, अमर यानी जिसका कभी अंत न हो, वंशी यानी मुरली। अब दूसरी 4 पंक्तियों का भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भात्रा लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। अब 4 पंक्तियों का शब्दार्थ लिखिए। आभा यानी प्रकाश, शिला यानी पत्थर, तापस यानी कि तपस्या करने वाली, सुकुमारी यानी कि कोमल अंगों वाली, जड़ता प्राण न होने का भाव, चेतना यानी प्राणयुक्त। अब 4 पंक्तियों का भावार्थ समझिए। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। आलोकित यानी प्रकाशित। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापवश शिला बन गई। शिला यानी के पत्थर। और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। निष्प्राण यानी कि जिसमें प्राण न हो, ऐसी हो गई यानी कि। अब दूसरी 4 पंक्तियों का शब्दार्थ लिखिए। तपोवन तपस्या करने का वन, ध्यानावस्थित ध्यान में लगा हुआ, मुनिगण मुनियों का समूह, चिद यानी कि चैतन्य, विचरण यानी कि घूमना। तो अब 4 पंक्तियों का भावार्थ समझिए। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है।
यह शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। अब लास्ट 4 पंक्तियों का शब्दार्थ लिखिए। युद्ध जर्जर, युद्ध से कमजोर, मंत्रोच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करना, वसुदेव यानी कि पृथ्वी की तरह, कुटुंबकम यानी कि परिवार, ज्योति प्रकाश, नवल यानी नई। अब भावार्थ देखिए 4 पंक्तियों का। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति के युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर काव्य पूर्ण होता है। तो उसके स्वाध्याय की चर्चा हम करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जो राइट आंसर है वो लिखने का है। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नर्क। तो उसमें सही आंसर है स्वर्ग। नंबर 2, भारत का बाल खाली जगह है। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिमाचल, विंध्याचल, माउंट आबू, गिरनार। तो उसमें सही आंसर आएगा हिमालय। नंबर 3, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे। वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कृष्ण। तो 4 में से सही आंसर है कृष्ण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? जन जन के हृदय में गंगा तथा यमुना नदियां बसी है। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? कृष्ण ने भगवद गीता ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 3, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? जन्मभूमि में भारत की
सीता, राधा, अहल्या जैसी नारियों की बात बताई गई है। चौथा प्रश्न, शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक गृह है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें 3 प्रश्न हैं, तो पूरा भावार्थ समझकर उसका आंसर लिखने का है। और चौथा प्रश्न 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, उसमें भी 4 प्रश्न है, वो भी पूरी पोएम का भावार्थ समझकर उसका आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर के रूप में आपको लिखने का है। तो भावार्थ के रूप में मैंने जो पंक्तियाँ समझा दी गए हैं, तो 5वां प्रश्न नहीं लिखो तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी यानी कि सेम वर्ड्स। जननी यानी माता, ज्योति यानी प्रकाश, शिला यानी पत्थर, विचरण, गुमना, गौरव, बड़प्पन, पुनीत, पवित्र। तो यहाँ पर 7वां लेसन पूरा होता है। एकम कसौटी की वजह से लेसन नंबर 6 का स्वाध्याय भी सबका बाकी है, और अभी 7th लेसन भी पूरा होता है, उसका भी स्वाध्याय यानी कि 2 लेसन का स्वाध्याय संडे तक हमें बताने का है।